अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और भारत के बीच इस टेंशन के बाद अब सीज फायर तो हो गया, मगर जीत किसकी हुई? वैसे जंग में किसी की जीत नहीं होती, मगर एक बात का अंदाजा आप लगाइए कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है कि भारत को जो पाकिस्तान ने जवाबी वार किया अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और भारत के बीच इस टेंशन के बाद अब सीज फायर तो हो गया, मगर जीत किसकी हुई? वैसे जंग में किसी की जीत नहीं होती, मगर एक बात का अंदाजा आप लगाइए कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है कि भारत को जो पाकिस्तान ने जवाबी वार किया उसके बाद मजबूर किया सीज फायर के ऊपर, और भारत के अंदर शोर मचाया जा रहा है कि भारत क्यों माना सीज फायर के ऊपर। यह बहुत दिलचस्प बात है, और आपको याद होगा कि कल तक अमेरिका यह कह रहा था कि हमें बीच में घुसने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान और भारत का मैटर खुद ही सुलझा लेंगे। मगर जब पाकिस्तान ने वार किया, और वार भी ऐसा था कि पूरी दुनिया को पता चला, उसके बाद अमेरिका बीच में घुसा और फौरन सीज फायर हो गया, इमीडिएटली सीज फायर हुआ। अब 3 पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है। 3 पॉइंट है। पहली बात, अब भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है, वो अर्नब गोस्वामी जो साइको बंदा उनका, वो शोर मचा रहा है कि कौन होता है ट्रंप। ये वही ट्रंप है जिनके पहले तरले कर रहे थे कि पाकिस्तान को खत्म करे मामले को, ये वही है। और एक और एविडेंस आपको, उनके हाई कमिश्नर का फॉक्स न्यूज के ऊपर इंटरव्यू है, ये एक दिन पहले का है जब पाकिस्तान ने अभी नहीं किया था। वो पता क्या कह रहा था? हम तो हैं, पाकिस्तान से कहले सीज फायर करें, हम तो करने को तैयार है। ये उनकी एक दिन पहले की स्टेटमेंट थी। पाकिस्तान तैयार नहीं था। अमेरिका के कितनी बार फोन आए हैं पाकिस्तान को, सऊदी वज़ीर खारजा आए, ईरानी आए, पाकिस्तान नहीं मान रहा था कि हमने जवाब देना है। ये थोड़ी है कि जब आपका मन करे आप अटैक करेंगे, उसके बाद हम सुलह कर लेंगे, जवाब मिलेगा आपको। उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए माना, इसलिए भारतीय मीडिया रो रहा है कि ये भारतीय सरकार ने क्या किया। पहली बात, मैं खुश हूं कि सीज फायर हो गया, ज्यादा मामला आगे बढ़ा नहीं है, मगर ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए एक सबक है। यही भारतीय मीडिया पता क्यों चीख रहा है? वो तो कह रहा था पाकिस्तान। अब मैं फौजी तर्जमान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, आप नीचे कमेंट उठा के देख लीजिए, जो भारतीय सार्फिन देख रहे थे लाइव यूट्यूब के ऊपर, नीचे कमेंट कर रहे थे ना मंजूर, कोई कबूल नहीं है सीज फायर, ये बहुत गलत फैसला है, ना कबूल, ये लिख रहे हैं। क्योंकि उनको भारतीय मीडिया ने ये कहा था कि हम तो पाकिस्तान कश्मीर ले लेंगे, हम बलूचिस्तान अलग कर देंगे। पाकिस्तान तो गया, 3 दिन में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, ये ख्वाब दिखाए थे आम भारतीयों को। उन्हें ये मैं इसलिए कहता हूं, यकीन माने, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप इनके खिलाफ नहीं बात करते, मुझे तरस आता है, मैं क्यों कहूं। इनको पता नहीं, इनको रियलिटी से दूर रखा जाता है, इनका मीडिया, इनका फिल्म। अब देखें ना, सनी देओल घुसता है फिल्म के अंदर और सब कुछ तहस नहस करके निकलता है, अकेला ही जाता है, तहस नहस करके चला जाता है। और रियलिटी में क्या है? रियलिटी में पाकिस्तान जा रहा है उधर, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने वहां पे की है। और मैं तो ये फखरिया नहीं कह रहा, ये जंग खत्म होगी उसके बाद ये क्या ताने माने मारने, बट मैं वैसे एक बात बता रहा हूं आपको। ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, वो भी एक एटॉमिक पावर कंट्री है, एक बड़ा कंट्री है पाकिस्तान की निस्बत। हम तो कर ही नहीं रहे हैं अंडरमाइन, आप करते हैं हमें। आपको लगता है ये बच्चे हैं। अब इंडियन मीडिया को प्रॉब्लम ये हुआ कि सीजफायर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने तो ख्वाब दिखाया था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर देंगे, कश्मीर हमारा वापस ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी वापस ले लेंगे। ये किस बात के ऊपर हुआ? और एक और बात जो मैं पहले दिन से कर रहा था, जो पाकिस्तान पहले दिन से कर रहा था कि बैठिए, बैठ के बात करते हैं। अब आप उस बात पे आए हैं, सब कुछ करवा के उसके बाद आप बात पे आ गए जी, अब मंगल वाले दिन मीटिंग होगी। ये मीटिंग तो पहले कह रहे थे, न्यूट्रल मुकाम पे मीटिंग होगी, हम तो पहले कह रहे थे मीटिंग कर लीजिए, आप नहीं मान रहे थे, मान गए हो तुसी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमारे पंजाबी में कहावत है, 100 गड्ढे भी 100 छितर भी। अब ठीक, आप, मैं यकीन माने, पता नहीं शायद मेरे मन में था कि यार बहुत बड़ा देश है और मतलब बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन मैं जयशंकर साहब की स्टेटमेंट पे मैं हैरान हो गया हूं। यकीन माने, इतने कद्दावर और इतना हैवी वेट उनका ये पॉलिटिशियन या मिनिस्टर समझ लीजिए, वो कह रहे पाकिस्तान ने फोन किया है सीज फायर के लिए। यानी आप में इतना भी ईगो है, इस बात को लेकर भी ईगो है। ट्रंप कह रहा है कि मैं रात से बातचीत कर रहा हूं दोनों के साथ, वो ट्रंप झूठ है, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने लोगों को चुप कराने के लिए ये बात कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान है। अब जाहिर है, जब एक बीच में एक बंदा पड़ गया, उसने बोला कि आप बातचीत करें, मामले को खत्म करें, इस पर इंडिया भी राजी हुआ, पाकिस्तान भी राजी हुआ। अब राजी होने के बाद कौन फोन पहले कर रहा है, ये भी कोई ईगो की बात है? यानी आप इतना निचली सतह पर भी सोचते हैं। ये मैं भारतीयों को कहना चाह रहा हूं, उन पढ़े लिखे भारतीयों को, कि प्लीज सोचिए इस बात को। ये भारतीय मीडिया आपका क्यों चीख रहा है, क्यों शोर मचा रहा है कि नहीं हमें नहीं मंजूर? क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको झूठे ख्वाब दिखाए थे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हम कह दें कि हम ये लग कर देंगे, नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। दोनों एटॉमिक पावर है, कैसे कर सकते हैं? हमने पहले दिन कहा था बैठ के बात कीजिए, मसला हल करते हैं। आप लोगों को शौक था, और यही बात, ये छोटे छोटे दिग्गज जो मामले हैं पाकिस्तान, उस पर सच है। ये मैं अब खुद को भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, खुद भी रियलाइज हुआ। ये सब जो नाटक उनके भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार की तरफ से जो हुआ उसके बाद, अगर आपने अब टेबल टॉक कर रहे हैं मंगल वाले दिन 12 मई को, तो पहले कर लेते हैं। हम तो पहले से कह रहे थे, ये मौसीकी बजाने और सुनने की क्या जरूरत थी आपको? और आप यकीन माने, ये भारतीय मीडिया कहता था कि पाकिस्तान के जो आर्मी है उसका ग्राफ गिरा हुआ है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एफएससी में जब कर रहा था ना, तो आखिरी टाइम था शायद, मैं जितने में होश में था उस वक्त हम सल्यूट करते थे। उसके बाद मैंने ना स्टूडेंट्स को कम देखा कि फौजी गुजरे लोग सल्यूट करें। मैं खुद मानता हूँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होने के नाते, आप यकीन माने, आमतौर पर भाई ये तासुर ले जाता है कि इमरान खान पाकिस्तान के मोस्ट फेमस और पॉपुलर बंदे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देने वाला, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। आज चाहे पीटीए का हो, चाहे नून लीग का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे जमात इस्लामी का, किसी भी जमात का बंदा हो, जिससे मर्जी पूछ लें, इमरान खान ज़रब 10, यानी 10 गुना ज्यादा अगर किसी की पॉपुलरिटी है ना, तो वो हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की है, सिपह सलार पाकिस्तान के। जिससे मर्जी पूछ ले। मैं, आप मुझे कभी बता दें, मैंने कभी फौज के ऊपर कोई बात भी की हो, मैं स्पोर्ट्स पे करता हूं, मैं किसी चीज़ में लाता ही नहीं हूं, बट जो असल चीज़ है वो मैं दिखा रहा हूं। आप यकीन मानिए, एहसान किया मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी फौज के ऊपर। आज देखें, जहां जहां फौजी होता है उसको फूलों से नहलाया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स का ग्राफ देखे कहां पर है, आसिम मुनीर साहब का ग्राफ देखे कहां पर है। मैं कह रहा हूं, इमरान खान पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के मोस्ट फेमस बंदे थे, पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर बंदे थे। आज इमरान खान से कुछ 10 गुना ज्यादा उनकी पॉपुलरिटी है आसिम मुनीर साहब की। ये हुआ है, ये 3-4 दिन के अंदर ये हुआ है। ये ग्राफ है हमारी आर्म फोर्सेस का ओवरऑल। सब गाने गुन गा रहे हैं पाकिस्तान फोर्सेस के। आप सोचिए क्या चीज मिला पाकिस्तान को? तो मिला, पाकिस्तान को ये मिला, सबको पता चल